Welcome to lecture number 11. In the lecture number 10, we discuss following point: discrete time Fourier series, discrete time Fourier transform, and issues of convergence, and the relation of discrete time Fourier transform to the jet transform. And we also discuss about the discrete time Fourier transform signal with poles on unit circuit, uh, and symmetry property of the discrete time Fourier transform. Okay, बेसिकली हमने डिस्कस किया था फोरियर एनालिसिस 2. जो जेट ट्रांसफॉर्म होता है वो सिस्टम एनालिसिस के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है. ओके, प्रोवाइड मोर इनसाइट. बट फोरियर एनालिसिस is suitable to characterize signal या to find out the property of the signals. ओके, ये स्लाइटली मोटिवेशन है फोरियर एनालिसिस के लिए. और डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज में हम सिग्नल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: पीरियोडिक, ए पीरियोडिक. अब क्या है कि हम फोरियर एनालिसिस में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम सिग्नल को ट्रीट करने जा रहे हैं एज ए वेक्टर. ओके, वी कैन ट्रीट सिग्नल एज ए वेक्टर. तो उसमें क्या है कि हम डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल को जो सिग्नल है उनको हम सेट ये फाइनाइट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट कर सकते हैं. वो फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था. और x of n is a periodic, then this can be ck e power j 2 pi by n k into. Okay, this is a discrete time Fourier series के केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड सी के कैन बी 1 बाई n. ये फाइनाइट समेशन है, के है लिमिट. ओके, x of n ओके. सी के है if xn is a vector in terms of vectors, ck is a projection of signal xn on the kth basis signal. यहाँ पे kth basis signal is a complex exponent e power j 2 pi k into small n divided by capital.
ओके, ये कॉन्सेप्ट था वेक्टर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर एनालिसिस। और कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को उसकी पीरियड कैपिटल एन है तो उसको एन कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट कर सकते हैं। ओके, और जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज है उसमें कन्वर्जेंस इशू नहीं होता है, क्योंकि इसके में फाइनाइट समेशन होता है और फाइनाइट समेशन होता है दोनों में, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में। वी कैन इजीली परफॉर्म, वी कैन इजीली, क्योंकि हमें ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने होंगे फॉर एनालिसिस पर्पजेज। दैट्स वाई इसको सिंथेसिस इक्वेशन बोलते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन किसी सिग्नल का पता है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन इंफॉर्मेशन ये है सी के, तो हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं उसका टाइम डोमेन। यदि हमें टाइम डोमेन उसका पता है फॉर एनालिसिस पर्पज वी कैन ऑब्टेन देयर representation in other domain. Here we are talking about frequency domain. Okay, discrete time Fourier transform is a Fourier tool for the aperiodic class of signal. Okay, उसमें क्या है कि discrete time Fourier transform में x of n is a discrete time Fourier transform, so that formula is x of omega e power j omega n d omega. ओके, और Fourier discrete time Fourier transform for that aperiodic signal और माइनस j ओमेगा n। तो ये है इनफाइनाइट समेशन। क्या है कि हम जनरली क्यों ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक रीज़न ये है कि हम जो सिग्नल है उसका टाइम डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है, जो टाइम डोमेन में इंफॉर्मेशन है वो उससे हमें एनालिसिस में कभी कभी हमें हेल्प नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, सिग्नल को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब अनदर डोमेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, so that I can get some extra insight, extra property, extra information. ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मेन पर्पज है आई वांट टू एनालाइज द सिग्नल बेटर। एनालिसिस तभी बेटर हो सकती है जब आपके पास कोई न्यू इंफॉर्मेशन आए उस सिग्नल के बारे में, जो एग्जिस्टिंग डोमेन, नेचुरल डोमेन, टाइम डोमेन को जनरली बोलते हैं नेचुरल डोमेन ऑफ सिग्नल। तो क्या है कि अब क्या है कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या प्रॉब्लम है, इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में इनफाइनाइट समेशन आता है और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में ओमेगा क्या होता है, कंटिन्यूअस नेचर का होता है। ओके, और इंटीग्रल भी फाइनाइट है, तो सिंथेसाइज करना भी फाइनाइट है, लेकिन ये कंटिन्यूअस डिस्क्रीट जो सिस्टम्स होते हैं इनको हम किसी सिस्टम के थ्रू इनके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। आपका जैसे कि डीएसओ होता है, डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप, उसमें हम सिग्नल को देखते हैं
तो पहले हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को एडीसी से पास करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में बनाते हैं, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन हम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उसमें। ओके, तो वो उस डिस्क्रीट टाइम सिस्टम पे ये इनफाइनाइट कैलकुलेशन, इनफाइनाइट ऑपरेशन इज इम्पॉसिबल। ओके, सो और कन्वर्जेंस इशू आता है जिसके इनफाइनाइट सीरीज के साथ। ओके, और एक चीज और इसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हम फिर हमने उसको कन्वर्जेंस की एनालिसिस की। कन्वर्जेंस में दो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस। ओके, और ए पीरियोडिक सिग्नल में हम बेसिकली एनर्जी सिग्नल पर हम कंसंट्रेट करेंगे। ओके, तो हमने देखा कि इस सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज में, इफ आई विल अप्रोक्सीमेट दिस इनफाइनाइट सीरीज बाय द फाइनाइट टर्म लाइक दिस, तो ये बहुत ही कम टर्म्स, 70 या 50 100 टर्म्स, बिलो 100 टर्म्स, ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है वेरी सिमिलर टू एक्स ऑफ ओमेगा। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपिटल एन। इनफाइनाइट के टर्म्स में 50 या 100 टर्म्स या 200 टर्म्स इज नॉट अ बिग थिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। और हमने बोला कि जेट ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज स्पेशल केस ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। यदि कोई जेट ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल का एग्जिस्ट करता है, यदि उसका आरओसी यूनिट सर्किल को इंक्लूड करता है, सो वी कैन इजीली x of omega can be obtained by substituting z is equal to e power j omega. Okay, if ROC includes UC unit circuit. Okay, और हमने एक यूनिट स्टेप सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी देखा था। उसमें क्या था कि इस सिग्नल का जेट ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आरओसी यूनिट सर्किल को नहीं इंक्लूड करता, तो उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जिनका जेट ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। ओके, दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस। सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ने डिस्कस किया था, और उसमें हमने ये देखा था कि कोई सिग्नल सिमेट्री, उससे क्या हम कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन का नेचर कैसा होगा। With the help of this property we can know, if I know the signal is real and even, so what should be the nature of the frequency domain representation, real या even होगा with respect to that independent variable। we can easily, मतलब यदि किसी सिग्नल का हमें देख रहे हैं कि कोई सिग्नल का फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो वी कैन गेट सम कि वो टाइम डोमेन में किस, उसका नेचर क्या होगा। ओके, with the help of this symmetric property we can obtain
So today we'll discuss these topics: frequency response of discrete time LTI system and discrete time LTI system analysis via discrete time Fourier series and Fourier transform. Okay, and we'll discuss ideal discrete time low pass filter. Okay, और हम चैप्टर 5 में हम ये 5.1 5.2 आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रोकिशन मोनोलोकिस बुक से, रीडिंग असाइनमेंट है. ओके, हम बस दो ही सिर्फ ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 से, और चैप्टर 4 को भी आप रीड कर लीजिएगा. जैसा कि हम डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, अब उसका टाइम डोमेन में इसको कैरेक्टराइज किया गया इंपल्स रिस्पॉन्स है. और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये कैरेक्टराइज होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. दिस इज कॉल्ड एच ऑफ ओमेगा frequency response. H of omega is a discrete time Fourier transform of impulse response. और हमें पता है कि discrete time LTI system also characterize या describe by linear constant coefficient difference equations. ओके, और उससे हमें कैसे उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें निकालना होगा हमने सीखा था. और नाउ वी लर्न हाउ टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्रॉम द लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस. ओके, तो इससे पहले हम देखेंगे कि यदि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को किसी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम पे लगाते हैं तो उसका क्या रिस्पांस हो, किस टाइप का रिस्पांस होता है. फॉर एग्जांपल, यू हैव ए we are talking about discrete time LTI system. यदि x of n input is a complex exponential e power j omega n, we want to ये characterize by h of n. okay, so output क्या होगा. okay, as you know that y of n is convolution of xn with h of n. अब इसको कन्वोल्यूशन सम के टर्म्स में लिखेंगे. तो x n माइनस k टू h of k.
Okay, substitute x of n okay, so you will get e power j omega n की जगह n minus k into h of k. This should be k, ये जो लिमिट है विद रिस्पेक्ट टू k होना चाहिए. ओके, और इसमें से एक्सपोनेंशियल में से ई पावर जे इंटू ओमेगा इंटू एन कॉमन लोगे, क्योंकि ये समेशन से इंडिपेंडेंट टर्म है, एंड यू विल गेट दिस ई पावर, you can write h of k into e power minus j omega k. ये जो टर्म है आपका, आप देखोगे इफ h, ये है फोरियर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h of n. ओके, तो you can write this is h of omega into e power j omega n. यदि डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम के का इनपुट पे हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लगाते हैं, आउटपुट इज जस्ट स्केल वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल. दिस इज स्केलिंग फैक्टर. ओके, और इसको हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को आइगन फंक्शन बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का, और एच फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को आइगन वैल्यू भी बोलते हैं. क्योंकि हमने देखा था कि सिग्नल्स को डिकम्पोज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम देखना चाहते हैं सिस्टम के लिए कि यदि डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम पे एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा. आउटपुट इज जस्ट स्केल वर्जन ऑफ इनपुट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, और स्केलिंग फैक्टर इज एच ऑफ ओमेगा, दैट इज नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम. ओके, यही चीज इन्होंने इसमें बताया है कि जो इनपुट यदि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इनपुट है तो आउट रिस्पांस जो होगा डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का h ऑफ ओमेगा इंटू ई पावर जे ओमेगा एन. ओके, अब हमने बोला था कि ये कैरेक्टराइज बाय लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, यहाँ पे एक्सपेंडेड वर्जन है ये लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन का. ओके, so how to obtain this frequency response from this linear constant coefficient difference equations. Okay, जैसे कि हमने टाइम डोमेन में देखा था कि यदि हम कोई भी सिग्नल है, यदि इम्पल्स रिस्पांस में पता है तो उसका क्या रिस्पांस होगा, विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन सम वी कैन फॉर एनी इनपुट सिग्नल ऑब्टेन. यहाँ भी ये क्या फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है,
यदि सिग्नल का हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पता है तो जनरली उसका यदि कॉम्प्लेक्स जनरली सिग्नल वी कैन डिकम्पोज इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। ओके, तो उस केस में भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हमें बस यदि सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पता है, क्या रिस्पांस होगा, वी कैन इजीली ऑब्टेन जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस विद द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। और एक कोई भी सिग्नल, प्रैक्टिकल सिग्नल को वी कैन राइट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। ओके, अब क्या है कि हमें लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑब्टेन करना है। तो x ऑफ n की जगह e पावर j ओमेगा इस साइड पुट कीजिए। ओके, e पावर j ओमेगा, यहाँ पे e पावर j ओमेगा n माइनस 1, यहाँ इस केस के लिए e पावर j ओमेगा n माइनस कैपिटल M। इस साइड लेफ्ट साइड ऑफ द लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में y ऑफ n विल बी h ऑफ ओमेगा e पावर j ओमेगा m सब्स्टिट्यूट कीजिए। फर्स्ट टर्म के लिए आपने ये सब्स्टिट्यूट किया, सेकेंड टर्म के लिए h ऑफ ओमेगा e पावर j ओमेगा n की जगह n माइनस 1, और ये गलत है, स्मॉल ओमेगा होगा। ओके, अब इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में h ऑफ ओमेगा इंटू e पावर j ओमेगा कॉमन ले लेंगे, ये फैक्टर बन जाएगा। इसमें भी e पावर j ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो ये चीज बन जाएगी। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमें ऑब्टेन हो जाएगा। सो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एक्सप्रेशन में h ऑफ ओमेगा को वी कैन राइट एज पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। ओके, और जो ये एक्सप्रेशन लिखा गया है जस्ट बाय इंस्पेक्शन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ये b0, b1, bm, a1 up to an, these are coefficients of the difference equations, linear constant coefficient difference equation, and then it is multiplied appropriately e power minus j omega। ओके, इस एक तरीका है कैसे हम लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कैसे उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकाल सकते हैं उस डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का। अब क्या होगा कि हम ये देखना चाहते हैं, जनरली वी आर हम जो भी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम डिस्कस करेंगे उसमें एज्यूम करेंगे कि h ऑफ n इज एज्यूम डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम h of n is a real signal. Impulse response is also a signal. तो ये रियल सिग्नल हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता हो कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है तो उसका आउटपुट जस्ट स्केल बाय दिस h ऑफ ओमेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ओके, यदि इनपुट साइनसॉइडल है तो आउटपुट क्या होगा? या आपका डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम कोई साइनसॉइड को कैसे अफेक्ट करता है? ओके, इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट।
क्योंकि I will show this steps. आपके जो आपका एक्स ऑफ एन है ए कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस थीटा, इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं a/2 इंटू ई पावर जे ओमेगा नॉट इंटू एन प्लस थीटा प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन प्लस थीटा. Okay. So you can write x of n as a/2 e power j theta e power j omega naught n plus a/2 e power minus j theta e power minus j omega naught n. ओके, अब इसका जो रिस्पॉन्स होगा y ऑफ n, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है. सो a/2 e पावर j थीटा e पावर j इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैन बी कैपिटल H ऑफ ओमेगा नॉट इंटू ई पावर j ओमेगा नॉट इंटू n. सिमिलरली a/2 e पावर माइनस j थीटा इज अ कांस्टेंट, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हम राइट करेंगे h ऑफ माइनस ओमेगा नॉट, यहाँ फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा नॉट e पावर माइनस j ओमेगा नॉट n. इफ h of n is रियल सिग्नल, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि h ऑफ ओमेगा ही h of satisfying the Hermitian symmetry, h of minus omega will be conjugate of h of omega. This is known as a Hermitian symmetry. हर्मिशियन सिमेट्री का है मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस करने की, यदि सिग्नल रियल है तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस उसका इवन फंक्शन होता है, फेज रिस्पांस ऑड फंक्शन होता है ऑफ ओमेगा. यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम जनरली जो डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम डील करेंगे वो उनके इंपल्स रिस्पांस जो होंगे रियल होंगे. ओके, तो उस केस में हियर आई कैन राइट a/2 e पावर j थीटा h of ओमेगा नॉट e पावर j ओमेगा नॉट n प्लस a/2 e पावर माइनस j थीटा, इसकी जगह पे लिख सकते हैं h कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा नॉट इंटू ई पावर j ओमेगा नॉट n. ओके, अब क्या करना है, दिस इज y ऑफ n. अब आपको करना है h ऑफ ओमेगा को हम, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है और इसको लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h ओमेगा e पावर j एंगल फेज ऑफ दिस h ऑफ ओमेगा. ओके, तो h कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा. ओके, तो यहाँ ओमेगा नॉट मान लीजिए, ओमेगा इज सो
मैग्नीट्यूड रिस्पांस का कॉन्जुगेट से कोई, क्योंकि रियल है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दिया तो उसको कॉन्जुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ई पावर जे विल बी ई पावर माइनस जे ऑफ एच ओमेगा. Substitute this value here and simplify, and we will get this. ओके अब इस एनालिसिस से क्या पता चलता है कि discrete time LTI system does two things to sinusoidal inputs. Sinusoidal input से क्या करेगा, उसके जो एम्पलीट्यूड को एक कांस्टेंट विद फैक्टर दिस से मल्टीप्लाई करता है. ओके और फेज को चेंज इट्स फेज एडिटिवली बाय फैक्टर. जो फेज थीटा था उसमें एच ऑफ ओमेगा का जो फेज है ऐड हो जाएगा. ओके इसमें क्या था, जो एम्पलीट्यूड ए था उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच ओमेगा नॉट इज मल्टीप्लाइड. ये बहुत क्वेश्चन पूछा है कि यदि डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम है, यदि साइनसॉइडल ये है तो व्हाट शुड बी द रिस्पांस. इट इज वेरी इजी टू डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स के केस में जनरली हम डील करते हैं एच ऑफ एन इज रियल सिग्नल्स. ओके सो डेरिवेशन क्लियर है और इससे यही पता चलता है कि डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपेरियंस को कैसे प्रोसेस करता है. वो क्या करता है, नहीं साइनसॉइडल को कैसे प्रोसेस करता है, वो साइनसॉइडल के एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई हो जाता है उसका एम्पलीट्यूड इस फैक्टर से, और जो फेज होता है उस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का एम्पलीट्यूड स्केल बाय मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, और जो फेज होगा उस साइनसॉइडल का एडेड विद द फेज जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का. ओके एक अल्टरनेटिव मेथड है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को फाइंड करने का. दिस इज ए लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन. ओके अब इसका लेफ्ट हैंड साइड और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे बोथ साइड का. ओके यूजिंग द डिले प्रॉपर्टी. डिले प्रॉपर्टी क्या है, सपोज y ऑफ n हैज ए डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल y of omega if y delayed by n knots. Okay so your Fourier discrete time Fourier transform will be y of omega e power minus j omega n naught. Okay using this property I can write this लेफ्ट साइड राइट साइड सेम डिले प्रॉपर्टी यूज करके ये सारे टर्म्स लिख सकते हैं, और y ऑफ ओमेगा कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में x ऑफ ओमेगा कॉमन लेंगे, और जो आपका h ऑफ ओमेगा इज डिफाइन एज y ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय x ऑफ ओमेगा. सेम रिजल्ट हमने जो निकाला था ऑब्टेन हो जाएगा आपका. दिस इज अनदर वे टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस of discrete time LTI system by taking discrete time Fourier transform.